बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन का महीना आ गया है, अपना आनंद चालू होगा। जोरदार प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें बहनों का। आपकी खुशी, आपका उत्साह, आपका उमंग, और मैं यहाँ के प्रशासन और बाकी बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। क्या आनंद आ रहा था राखी बनाने की, क्या घोषणा हुई। कोई इस हाथ में, कोई इस हाथ में, कोई तिलक लगा रहा है, कोई नाक पे तिलक लगा रहा है, कोई गाल पे तिलक लगा रहा है। सब दूर से आनंद ही आना है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन एक साथ मजे ले रहे। जिनको देखो हमारे जैसा जीव मान करके हम सबकी पूजा करते हैं। जैसा हमारे में प्राण, हम में प्राण है, ऐसे हमारी सारी चराचर जगत की प्रकृति में प्राण है। और उसके बावजूद भी ना हम इन किसी को नष्ट भ्रष्ट करने में विश्वास करते, ना हम किसी को दबाने में विश्वास करते। और ये हमारे अपने कारण नहीं है। हजारों लाखों साल से इस भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका, वो ध्वज पताका ऐसे नहीं लहरा रही। हर एक दिन जीने की विशेष शैली भारत की अपनी शैली के कारण जानी जाती है। इसीलिए दुनिया के अंदर कई देश है, कोई ताकत के भरोसे से अपनी पहचान बनाते, कोई धन संपदा से अपनी पहचान बनाते, और उनके देश की अपनी संस्कृति होती है। लेकिन हमारी संस्कृति गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी धन की महत्ता बहुत नहीं है। धन की आवश्यकता तो है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में से लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन होती है। हमारे यहाँ भगवान महादेव की रोज पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा कर देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी तो दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इस बात की परंपरा है, घर के अंदर कोई बड़े बड़े पैसे वाले, टाटा, बिरला, बड़े बड़े लोगों के फोटो नहीं लगाते। अरे जिसके कपड़े भी नहीं है, वो अपने दिगंबर, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है। क्योंकि मानवोचित गुणों के कारण से हमारी संस्कृति उनके कारण जानी जाती है। और माता बहनों का ये पर्व रक्षाबंधन तो सारे त्योहारों का राजा राजा है। मैं बहनों को फिर प्रणाम करता हूं। बहनों के कारण से, माता बहनों की जो संस्कृति है, जिसके कारण से इस देश के अंदर सदैव हमारे अपने संस्कार हमको पुजाते हैं। स्वामी विवेकानंद गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, केवल एक शब्द बोला उनने, भाइयों और बहनों, जो हम बहुत कॉमन बोलते हैं, लेकिन दुनिया में यह शब्द भी नहीं बोला जाता था। वो महिला पुरुष को संबोधित करते थे, लेकिन हमारी संस्कृति ने उनके शब्द बोलते ही भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई है। ध्वजाओं के अपने इस वर्तमान के आपाधापी के युग में, त्योहारों की परंपरा में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के समय उसके पहले से हमारे विरोधियों ने कहना चालू कर दिया था, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, आप बोलने वालों की पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी ये भाषा और भाव बंद नहीं होंगे। 8 महीने से छोटे समय में 11,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि बहनों के खाते में डाली गई है। ये राशि केवल राशि नहीं है, हमारी नारी सशक्तिकरण की, मन की भावना की पुष्टि है। बहनों के हाथ में अगर पैसा आएगा, बहनें उस पैसे का उपयोग, सदुपयोग करना जानती है, पूरे परिवार के लिए। हम तो सब जानते हैं, अपने परिवार के लिए, पूरे घर को माता बहनों के माध्यम से हमारी जो कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है, इसी कारण से तो दुनिया में हमारी जय जयकार होती है। छोटे से छोटे बच्चे से लगा करके बड़े से बड़े व्यक्ति का पेट भर जाए, तब तक माँ और बहनें अपने आप में एक रोटी का निवाला मुंह में नहीं लेती है। उनका त्याग तो देखो, उनकी भावना देखो। ससुराल हो गए, ससुराल चली गई, लेकिन वो दोनों घर की चिंता करती है। वो दोनों घर की चिंता करने वाली किसी व्यक्ति का नाम है, वो हमारी बहन ही हो सकती है भारतीय संस्कृति में, और कोई नहीं हो सकता है। जो दोनों घरों के बीच संबंध बना के चलती है। हमारे अपने जीवन काल में
अलग अलग त्योहार होते होंगे, लेकिन ये जैसे गाना बज रहा था कितना अच्छा लग रहा था, बहनों ने भाई की कलाई पे और केवल 2 धागे से सारा संसार बांधा। कितनी गजब बात है। ये 2 लाइनों से हमारी सारी अंदर की अच्छाई सामने आ जाती। हमारे अपने जीवन में यश कमाना है, पुण्य कमाना है, पुरुषार्थ कमाना है, लेकिन हमारे लिए अपने परिवार के अंदर बहन भाई का प्यार नहीं है, वो परिवार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जैसे हम कहते हैं यत पिंडा तत् ब्रह्मांडा, हम तो अपना जैसा पिंड है उस ब्रह्मांड की कल्पना वैसी करते हैं। परिवार को अच्छा कर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए दुनिया के देश में पुलिस से समाज कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ पुलिस 100 गांव पे 25 पुलिस वाले, लेकिन समाज पूरा आनंद से रहता है। जो इस देश में नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि बगैर पुलिस के अपना समाज कैसे चलता है। अब हमारे यहाँ से किस समझदार से पूछे तो बता देता है, अरे भाई समाज को चलाने के लिए पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस चाहिए गुंडे बदमाश के लिए। समाज तो स्वानुशासित है, उसको अपने आप में जीने की आदत है। हमारे यहाँ किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए तो वो समाज के अंदर उसको बड़ी गलत निगाह से देखते हैं कि भैया इसके घर पुलिस आ गई, क्योंकि कोई काम ऐसा करते ही नहीं है कि पुलिस दरवाजे पे आए। और गुंडों के लिए वो 100 गांव में 25 गुंडे भी नहीं होते, तो पुलिस पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन आज के इस अवसर पर जब से हमारी सरकार बनी, हमने कहा ये तीज त्योहार उत्सव यह केवल कर्मकांड नहीं है, सरकार इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। कहने वाले कहते रहेंगे, प्रत्येक त्योहार में जनता के साथ जुड़कर जो आनंद आता है उसकी तो बात ही अलग है। मैं आपका उस त्योहार के आधार पर आनंद कर रहा हूं। रक्षाबंधन का त्योहार तो 19 तारीख को है, लेकिन जब से सावन चालू हुआ है, अपनी लाडली बहनों के लिए हमने विशेष प्रबंधन किए। 1,39,00,000 बहनें हमारे हाथ में है। मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सारे साथी, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पार्षद, अब आप बताओ, हमने कहा कि हम घर घर रक्षाबंधन मनाने के लिए जाएंगे, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ, ये जाओ। हमारा आपस का प्रेम बंधुत्व, अरे ये प्रेम बांटने से तो संस्कृति बचती है, स्नेह बनता है। हमारे जीवन में आप किसी को कुछ दो ना दो, प्रेम के 2 शब्द बोल दो, आनंद आ जाता है। अपने त्योहार सिखाते तो यही है, इन त्योहारों का मनाने की परंपरा भी यही है। इसलिए हमने तय किया 1 तारीख से 10 तारीख तक लगातार ये उत्सव चलते रहेंगे। और इसके बाद 10 तारीख के दिन 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ लाइव कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें एक बार में हमारी सारी लाडली बहनों के लिए 1250 रुपया, बहनों के लिए अपने जो आते हैं हर महीने वो आएंगे। अकेले इस नरसिंहपुर के अंदर 2,87,000 बहनें, कल्पना तो करो, 2.25 लाख से ऊपर हो गई है। कितनी बहनें हमारी है।